सबसे पहले यहाँ जब गुड्स आता है तो इम्पोर्ट ड्यूटी वेयर हाउस पे डालने पे नहीं लगता है। वेयर हाउस से अगर दूसरे वेयर हाउस में डाला तो भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। अगर वहीं से वेयर हाउस से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया तो भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। इम्पोर्ट ड्यूटी 2 कंडीशन पे लगेगा। पहला कंडीशन में है कि होम कंजम्पशन होना चाहिए, तभी इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा। भले वो डायरेक्ट हो या वेयर हाउस के थ्रू हो, तभी इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा। ठीक, ये रेमिशन होता है, ये सब हो गया। अब वेयर हाउस 3 तरह का होता है, पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल वेयर हाउस। अब ये बाउंडेड वेयर हाउस बनाने का जो परमिशन होता है वो अब कमिश्नर के पास है। प्रिंसिपल कमिश्नर से हटा के सिर्फ कमिश्नर के पास हो गया। अब लाइसेंस में 3 चीज़ होता है। लाइसेंस ग्रांट होता है या लाइसेंस सस्पेंड होता है और लाइसेंस कैंसिल होता है। तो ग्रांट है तो ठीक है। सस्पेंड जब होगा तो न्यू बिजनेस मतलब कुछ नया एंट्री गुड्स का नहीं होगा। ओल्ड जैसे है वो अपना पीरियड तक स्टे करेगा, जो भी ओल्ड गुड्स ऑलरेडी उस वेयर हाउस के अंदर है तो। और जब लाइसेंस कैंसिल होता है तो नया तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो पुराना है अब कैंसिल होने की वजह से इसमें बस ये चेंज आ गया कि अब आपको इसको 7 दिन के अंदर निकालना पड़ेगा। ठीक, अब ये 1/7 को था तो 8/7 तक। उसके बाद फाइन 23(1) के अंदर अगर नहीं निकाला तो ये क्लियर करेंगे बाद में। अब यहाँ पे इनटू, इन और आउट 3 चीज़ है। इनटू में हमें गुड्स वही वेयर हाउस के अंदर जाएगा जो गुड्स डालते समय वेयर हाउस करते समय वो ड्यूटेबल हो। अगर वेयर हाउस करते समय रेट था और जब निकाला तब रेट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो ड्यूटेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वेयर हाउसिंग। इम्पोर्ट ड्यूटी का 3 टाइम्स का बॉन्ड भरा जाएगा, बैंक गारंटी लगेगा, या फिर एलयूटी भरो, बैंक गारंटी नहीं लगेगा, 1 साल के लिए होता है ये। ठीक, फिर हो गया गुड्स जब उसके अंदर है तो वेयर हाउस के अंदर जब गुड्स रहेगा तो वो 1 साल का लिमिट मिलता है जब नॉर्मल में। लेकिन जो डॉलर वाला करेंसी जिससे गवर्नमेंट को डॉलर मिलने वाला हो उसमें ये लिमिट नहीं होता है। इसका डिटेल बताएंगे 3 नाम। ठीक, यहाँ 1 साल का देगा और एक्सटेंशन भी 1 साल का होगा मैक्सिमम, लेकिन एक बार में उसके बाद भी मिल सकता है। ठीक, अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो डॉलर वाला पे कुछ है ही नहीं क्योंकि लिमिट ही नहीं है। यहाँ 1 साल का लिमिट है, लेकिन इसको हरामीपन बोलो या जो भी बोलो, 91 डेज से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब कहाँ से कैलकुलेट होगा? ये होगा क्लियरेंस ऑर्डर से कैलकुलेट। 91 डेज का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम डेट ऑफ क्लियरेंस से 91 डेज कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रिमूवल और इम्पोर्ट ड्यूटी जो पेमेंट करेगा उसका। ये हो गया। अब यहाँ पे आता है वेस्ट। जब वेस्ट आता है तो उस पर रेट कैसे लगेगा? तो 3 चीज़ होगा। अगर होम कंजम्पशन है तो भाई इसको ड्यूटी मिलने वाला है। जब इसको ड्यूटी मिलने वाला है तो क्या करेगा? डिपेंडेंट ट्रीटमेंट करेगा। जैसे होम कंजम्पशन में 20% लगा था, ये तो इसका नियम हो गया, इसके रूल में आ गया ये। तो अब सेम चीज़ लगाते हैं डिस्ट्रॉयड एक्सपोर्ट पे। इस दोनों पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा, वो 20% से। ठीक, अब आगे एक्सपोर्ट, इसमें दे दिए बेनिफिट। अब इसको दर्द है कि बेनिफिट कैसे चला गया। तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट मानेगा, सबको अलग अलग चीज़ मानेगा। होम एक्सपोर्ट कर रहा है तो वेस्ट का जो होम कंजम्पशन हो जाएगा उस पर वेस्ट का रेट लगेगा, जो रेट है। एक्सपोर्ट कर रहा है तो ड्यूटी नहीं लगेगा, डिस्ट्रॉयड हो गया तो भी ड्यूटी नहीं लगेगा। लेकिन जो होम कंजम्पशन कर लिया वेस्ट का, जब मेन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और होम जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया उसका होम कंजम्पशन कर लिया, तो वेस्ट का जो रेट परसेंटेज है वो लगेगा। जैसे कि मेन प्रोडक्ट का 20% हो और वेस्टेज का 8% है तो ये 8% लगेगा। ये हो गया इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट। फिर इम्प्रॉपर रिमूवल होता है। जब निकालने बोला गया, मैच्योरिटी डेट और रिलेवेंट डेट को मान लिया जाएगा कि उस दिन रिमूवल हो गया, ये इम्प्रॉपर रिमूवल में आएगा। रेट रिलेवेंट डेट जो मैच्योरिटी डेट है उसी का लेंगे, इन्वर्टेड। ठीक, अब आते हैं इससे। पावर बाउंडेड वेयरहाउस कमिश्नर के पास है। ठीक, शिपमेंट प्रॉपर इम्प्रॉपर रिमूवल वेयरहाउसिंग इन्वर्टेड।
कौन सा गुड्स जाएगा, ड्यूटीबल गुड्स जाएगा। लाइसेंस जो इसको था वो कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर यहाँ लिखा है। इस लाइसेंस ड्यूटीबल, सिर्फ ड्यूटीबल गुड रखा जा सकता है। कैंसिलेशन सस्पेंस होता है, सस्पेंड करता है लाइसेंस, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देता है। और फ्रेश बिजनेस न्यू डिपॉजिट ऑफ गुड्स जो कि अलाउड नहीं होगा सस्पेंड होने पे। ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ है तो कंटिन्यू रहेगा, वेयर हाउस कर सकता है, होम कंजम्पशन करता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। कैंसिल होने पे फेस डिपॉजिट तो नहीं होगा, जो ऑलरेडी है उसको 7 दिन में निकालना पड़ेगा। ठीक, कैंसिलेशन है और एक्चुअल रिमूवल है। यहाँ पे क्या, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, गुड एक्चुअली रिमूव्ड, वेदर बेनिफिट विल बी अलाउड, यस। हाँ, अगर इस बीच में फायर अक्रेंस हो गया तो वो सब में जो बेनिफिट मिलता है वो सब मिलेगा, उसको दिक्कत नहीं है। बॉन्ड, मिस्टर एक्स जब इसमें गुड्स वेयर हाउस किया 3 टाइम्स का बॉन्ड दिया टू कवर इम्पोर्ट ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी। ठीक, जनरली बॉन्ड 1 साल का होता है, बॉन्ड हो गया। अब ये क्या किया, यहीं से वेयर हाउस गुड्स को बेच दिया वाई को। ठीक है, सेल टू वाई। मिस्टर एक्स का बॉन्ड कैंसिल, वाई का एग्जीक्यूट न्यू बॉन्ड। सेकेंड, जब क्लियरेंस होगा तो बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा, क्लियरेंस का, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यूटी, नाउ कैंसिल बॉन्ड। ठीक, एक सेल। थर्ड, एक्सपोर्ट शिपमेंट, नो एक्सेल ड्यूटी, एक्सपोर्ट पे कोई नहीं है, कैंसिल द बॉन्ड। रिलिंक्विशमेंट में पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग। ठीक, गुड्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय 100% EOQ, EHTP, STP। EOQ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। इंटरेस्ट रेट 15%, 1 साल का टाइम मिलेगा अदर्सवाइज में। ठीक, क्लियरेंस ऑर्डर। अब यहाँ पे एक्सटेंशन पॉसिबल है, एक बार में एक्सटेंशन मिलेगा, एक बार का ही। ठीक, एक्सटेंशन में रिडक्शन, हाँ रिड्यूस कर सकते हैं। इंटरेस्ट 91 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑर्डर, क्लियरेंस ऑर्डर से टिल द डेट ऑफ, ये 15% से लगेगा। ठीक है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हाँ वो day 1 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट वेव भी कर सकता है। ठीक, यहाँ पे नो इम्पोर्ट ड्यूटी इज पेबल, इंटरेस्ट ऑल्सो विल नॉट बी पेबल। ठीक, जब निकालते समय गुड्स पे एग्जेम्पशन आ गया तो ड्यूटी है ही नहीं, तो नो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा और कोई पेनल्टी पेमेंट ये सब कुछ नहीं आएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी भी नहीं आया, इंटरेस्ट भी नहीं आया। ओनली ड्यूटीबल गुड कैन बी डिपॉजिट इन द वेयर हाउस, मीन्स ड्यूटीबल इज रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट पे चाहिए। वेयर हाउस में रखा हुआ था, एग्जेम्पशन डिवीजन आ गया, नो ड्यूटी नो इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट व्हेन गुड एक्सपोर्ट फ्रॉम वेयर हाउस, वेयर हाउस रखा था। ठीक, अब वहीं से एक्सपोर्ट कर दिया तो इम्पोर्ट ड्यूटी बना ही नहीं, तो जब ड्यूटी नहीं बना तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। री एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, नो इंटरेस्ट इज पेबल। 90 डेज जो कैलकुलेट है वो कहाँ से होगा, ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट का होता है, ये इनटू बॉन्ड एंट्री से नहीं होगा, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री से कैलकुलेट नहीं होगा, ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट से होगा। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंटेंट फॉर यूज था तो 5 नहीं, इनकरेक्ट। यहाँ पे गुड्स इंटेंडेड टू टिल द क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स, हाँ जब कैपिटल गुड्स को इसमें रखते हैं, EOU जब कैपिटल गुड्स को वेयर में रखता है तो अदर देन कैपिटल गुड्स के बारे में बताया गया, टिल द कंजम्पशन ऑफ क्लियरेंस ऑफ एक्चुअल गुड आएगा। ठीक है, ये वाला बता दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद ये सम्स है, ये सम्स के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जब गुड्स टाइम पे रिमूव नहीं किया तो आगे
इम्प्रॉपर रिमूवल पे, नॉट रिमूव विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, डीम टू बी इम्प्रॉपर रिमूवल 72 के अंदर, ठीक। द एप्लीकेबल रेट ऑफ ड्यूटी इन सच केस इज द रेट ऑफ ड्यूटी प्रिवेलिंग एट द लास्ट डेट ऑन विच गुड शैल बी रिमूव, जिस दिन रिमूव किया हो जाना चाहिए था उस दिन। ऐसे ये 90 डेज माइनस हो रहा है टोटल में से। तो कस्टम ड्यूटी का जो रेट होगा वो एक्चुअल ताज़ा लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्लियरेंस नहीं लेंगे। जब यहाँ पे डीम टू बी रिमूव था, जो पीरियड गॉट ओवर्ड हो गया 21 तारीख को, वो तारीख का डेट लेंगे बिकॉज ऑफ डीमिंग इम्प्रॉपर रिमूवल सेक्शन 72, ठीक। अब ये जो कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट, वो कैलकुलेट होगा इम्पोर्ट ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस SWS, ठीक। ये दोनों अमाउंट पे 15% कैलकुलेट होगा जितना दिन के लिए है। यहाँ डेज कैलकुलेट कर लिया गया था। यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी डीम टू बी यही है, रेट ऑफ ड्यूटी विल बी द मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ इम्प्रॉपर ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी, गुड अगर सोल्ड हो गया है तो आफ्टर नोटिस ऑफ इम्पोर्ट। सेक्शन 65 डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आ गया। डिपेंडेंट में यहाँ पे होम कंजम्पशन में गया था क्वेश्चन, तो इम्पोर्ट ड्यूटी बेस पे यही होगा सब पे 20%, 20%, 20% बिकॉज ऑफ डिपेंडेंट। यहाँ एक्सपोर्ट है तो इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट करेंगे। नो इम्पोर्ट ड्यूटी का यहाँ पे मैटर नहीं करता। डिस्ट्रॉयड को कुछ नहीं करना है। होम क्लियरेंस का 8% लग जाएगा जो कि वेस्ट का परसेंटेज है, और एक्सपोर्ट पे तो नहीं लगेगा, ठीक है, डिस्ट्रॉयड पे भी नहीं लगा। ये देख फर्स्ट इन्वर्टेड जब टैक्स रेट होता है तो फुल्ली एग्जम्प्ट कर सकते हैं या पार्सली परसेंटेज दे देगा कि 40% ही इसका एग्जाम है, तो 8 रुपये लगना था यहाँ पे। 8% का डिफरेंस है, 8% ना 40%, सारे 3.2% हटा दिया, इतना परसेंट लगा। समरी ऑफ सेक्शन रिक्वायर्ड टू बी परमिशन ऑफ द कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग अदरवाइज वेयरहाउस विदाउट वेयरहाउसिंग, WWE, ठीक है, WWW। इन सच केस गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू कस्टमर डायरेक्शन ऑफ प्रेफरेंस विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड इम्पोर्ट सच गुड कैन नॉट बी कॉल्ड वेयर। इसको वेयरहाउस गुड्स भी नहीं बोलेंगे। इनकम्प्लीट बिल ऑफ एंट्री, अनेबल टू क्लियर द गुड्स। यहाँ पे ही मे रिक्वेस्ट कस्टमर से क्वेश्चन इम्प्रॉपर रिमूवल में जो डेट लेते हैं वो आ गया जिस दिन था। साइट नोट बॉन्डेड वेयरहाउस पब्लिक प्राइवेट स्पेशल प्रिंसिपल कमिश्नर, लाइसेंस ऑफ प्राइवेट वेयरहाउस, लाइसेंसिंग, 100% एक्सपोर्ट, ये 3 कहानी नाम